हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन बात करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। इससे पहले तक की इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक अपन ने कवर किए और इसकी प्लेलिस्ट भी जो है अपन ने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखी है। आप जाकर पूरी जो है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन से रिलेटेड सभी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलस्ट्रेशन 4 की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो इलस्ट्रेशन है वो अपन ने पूरे अपने हैंड रिटन नोट से कवर किए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हर एक पॉइंट जो भी यहाँ पर रहता है वो मैंने आपको नोट्स से रिलेट करके बताया कि ये पॉइंट इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड है और ये एडजस्टमेंट आपके आपके नोट्स में यहाँ पर गिवन है। तो ऐसे हर एक पॉइंट रिलेट करते हुए मैंने आपको हर एक इलस्ट्रेशन समझाया। तो आगे भी अपन ऐसे ही करने वाले इलस्ट्रेशन 4 भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन ब्लो इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रीबिल्ट लिमिटेड, जो कि कब गिवन है अपन को 31 मार्च 11 को। तो ये बैलेंस शीट की कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसके बाद जो है नोट्स टू अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन अपन को गिवन है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि अपन डायरेक्टली बैलेंस शीट को नहीं छेड़ते हैं। अपन क्या करते हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको टच करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या एडजस्टमेंट होगा। तो वही अपन करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो उसमें गिवन है द कंपनी इज नॉट रनिंग प्रॉफिट, यानी कि कंपनी की बैड सिचुएशन यहाँ पर बता रहे हैं। और शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि कंपनी के पास जो है जो वर्किंग डेली के कामकाज होते हैं वो चलाने के लिए भी जो है यहाँ पर पैसे नहीं बचे हैं। और आगे बोला गया इसीलिए कंपनी ने स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अप्रूव बाय बोथ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स ने जो है यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो है अप्रूव कर दी है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। और अ समरी ऑफ जो स्कीम है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के लिए आपको क्या क्या जो एडजस्टमेंट करने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एज फॉलोज गिवन है। तो ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है ये आपको एडजस्टमेंट गिवन है। हर एक एडजस्टमेंट को अपन एक एक देखते हुए चलेंगे। तो बात करते हैं ए वाले एडजस्टमेंट की। तो द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड टू देयर शेयर्स, जो कि 50 ईच का है। तो उसको जो है दे शुड बी रिड्यूस टू 2.5 पर शेयर। मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया, जो इक्विटी शेयर्स जो है उनके पास, यानी कि 15,000 इक्विटी शेयर्स है जो कि ₹50 ईच के हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो ₹50 ईच वाले शेयर्स है उनके फेस वैल्यू चेंज करके उन्होंने इसको 2.5 वाला कर लिया है। और जो 47.50 पर शेयर है वो इन्होंने कर दिया है कैंसिल। मतलब जो सीधा सा मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो पिलर है ये ₹50 पर शेयर वाला है और इसमें से इन्होंने रिड्यूस किया है कितना, 47.50 पर शेयर। मतलब इतना अमाउंट पर शेयर का इन्होंने रिड्यूस किया और अब जो यहाँ पर वैल्यू बची है पर शेयर की वो ₹2.5 पर शेयर ही बची, यानी कि इन्होंने जो रिडक्शन किया है वो विथ चेंज इन फेस वैल्यू कर लिया है, जो कि नोट से भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद जो अपन देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसने क्या बोला है। तो आगे बोला है कि दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच और फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। मतलब जो है उन्होंने जो भी इक्विटी शेयर उन्होंने हेल्ड कर रखे कितने, 15,000। तो 15,000 शेयर्स की बात कही गई है कि जो 15,000 शेयर्स उन्होंने हेल्ड कर रखे हैं तो हर एक शेयर्स के बदले उन्होंने 3 नए शेयर्स यहाँ पर क्या किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए वे जो है एग्री हो चुके हैं। तो ये दो पॉइंट आपके गिवन है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये जो हाईलाइट येलो से मैं कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट है। और जो सेकंड पॉइंट एडजस्टमेंट में आपको गिवन है तो वो क्या गिवन है आपको, वो सेकंड एडजस्टमेंट गिवन है दे हैव से, जो लास्ट तक हेल्ड वाला है यहाँ तक जो है सेकंड एडजस्टमेंट आपके गिवन है। तो दो एंट्री इससे रिलेटेड होनी है। तो सबसे पहले पहली एंट्री में आपको दिखा देता हूँ कि जब भी यहाँ पर जो चेंज होता है, रिडक्शन होता है विथ चेंज इन फेस वैल्यू, तो वो अपन ने नोट्स में भी कवर किया हुआ ये वाला पॉइंट कि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल दो तरीके से होता है, एक तो विथ चेंज इन फेस वैल्यू और एक विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू। तो विदाउट चेंज इन फेस वैल्यू तो है नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला है विथ चेंज इन फेस वैल्यू, यानी कि सेकंड वाला। तो इसमें अपन क्या करते हैं, शेयर कैपिटल जो कि ओल्ड फेस वैल्यू की यानी कि अपने केस में ₹50 वाली है तो उससे करते हैं अपन शेयर कैपिटल को डेबिट और फिर जो है क्रेडिट करते हैं वापस से शेयर कैपिटल को जितनी अपन ने नई फेस वैल्यू वाली बना दी। यानी इस केस में अपन ने देखा है ₹2.5 पर शेयर, तो उतने से इसको करेंगे क्रेडिट। फिर जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट अपने निकलेगा वो जाएगा अपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो सीधी सी अपन यहाँ पर एंट्री देख लिए। तो एंट्री क्या बनेगी देखिए, यहाँ पर शेयर कैपिटल होगा डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट होगा यहाँ पर डेबिट कितने से, ₹50 पर शेयर से, जो कि अपने क्या है ओल्ड फेस वैल्यू है। और नई फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल करेंगे क्रेडिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि कितना है ₹2.5 पर शेयर यहाँ पर कर दिया गया है, उससे करा है अपन ने नई फेस वैल्यू से क्रेडिट। और इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या निकलेगा, अपने कैपिटल रिडक्शन, जो कि अपन ने देखा है कि जो
गेन वगैरह होते हैं वो अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भेज देते हैं अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अपने निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो अब अमाउंट अपन को कैसे निकालना है, देखिए कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स कितने थे, 15,000 इक्विटी शेयर्स थे। तो जो भी एंट्री होगी वो अपने 15,000 शेयर्स पर ही होगी। तो 15,000 शेयर्स को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके अमाउंट निकलेगा कितना, 7,50,000। तो 7,50,000 से हो चुका है डेबिट। और 15,000 शेयर्स को वापस से अगर आप 2.5 पर शेयर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके जो है अमाउंट निकलेगा 37,500। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर अगर आप अमाउंट निकालो, यानी कि 7,50,000 में से 37,500 लेस हुए तो 7,12,500 अमाउंट आपके इसमें बन जाता है कैपिटल रिडक्शन में। तो यहाँ तक का पॉइंट अपन ने कवर कर लिया है। अब जो स्काई ब्लू वाला हाईलाइटेड है वो पोर्शन अपन कवर करने वाला है कि उन्होंने क्या किया, दे हैव ऑल्सो एग्रीड टू सब्सक्राइब 3 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच, जो कि हेल्ड किए हुए हैं उन शेयर के बदले। तो हेल्ड किए हुए थे यहाँ पर 15,000 शेयर्स। तो 15,000 शेयर्स थे जिनमें हर एक शेयर्स के बदले यानी कि डिवाइडेड में 1 शेयर्स, और उसके बदले कितने शेयर्स एक्सेप्ट किए जाते थे, 3 न्यू शेयर्स। तो 3 न्यू शेयर्स अगर अपन करें तो 15,000 को अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं आप 3 से तो 45,000 शेयर्स आपके निकल कर आ जाएंगे। और ये कितने रुपीज़ पर शेयर होने वाला है, रुपीज़ 2.5 शेयर पर ईच। तो 2.5 शेयर पर ईच, इसका अमाउंट अगर आप निकालोगे तो 45,000 2.5 अमाउंट निकलेगा 1,12,500। ठीक है। तो ये एंट्री जो स्काई ब्लू वाली है वो है आपकी इशू से रिलेटेड। इशू से रिलेटेड एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो सेकेंड एंट्री ये वाली थी अपनी फर्स्ट एंट्री। तो यहाँ पर नंबरिंग दे देते हैं इसको फर्स्ट एंट्री, और जो अब करने वाले अपन सेकेंड एंट्री। तो बैंक अकाउंट होगा अपने पास डेबिट। ठीक है। तो और इक्विटी शेयर कैपिटल होगी क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि रुपीज़ 2.5 ईच वाली है वो अपन ने कर दिया क्रेडिट। और इसकी एंट्री होगी यहाँ पर 1,12,500 से, और सेम 1,12,500 से। अब ये मैं आपको मैच भी करा देता हूँ। देखिए 1,12,500 से अपन ने बैंक से रिसीव किया, जो स्काई ब्लू वाला हाईलाइटेड था अपना पोर्शन वो वाला। और जो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर क्या की जाती थी, रिड्यूस की जाती थी, रिडक्शन किया जा रहा था, वो 7,50,000 से था। देखिए 7,50,000 से शेयर कैपिटल ओल्ड फेसियल वाली डेबिट, नई वाली क्रेडिट हुई 2.5 से, और बाकी का 7,12,500 कैपिटल रिडक्शन में अपने चला जाता है। इसके बाद आ जाता है अपने बी वाले पॉइंट पे। तो बी वाला एडजस्टमेंट भी जैसे 2 एडजस्टमेंट ऊपर देखने को मिले, सेम इधर भी 2 एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो द प्रेफरेंस शेयर्स उन्होंने एग्री किया टू कैंसिल द एरियर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये एक पॉइंट हो जाता है अपने। तो एक पॉइंट पे सबसे पहले क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स के जो डिविडेंड है वो एरियर है और उसको जो किया जा रहा है कैंसिल। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आकर चेक करेंगे अपन, ये जो लाइबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है ये बैलेंस शीट में एग्जिस्ट भी करती है या फिर नहीं कर रही। तो यहाँ पर देखिए अगर लाइबिलिटी साइड आप देखो तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी कुछ भी नहीं गिवन जो डिविडेंड के बारे में, और सारी करंट लाइबिलिटीज़ अगर आप देखो तो यहाँ भी नहीं गिवन। नोट्स टू अकाउंट्स में अगर चेक करने जाएँ तो वहाँ भी आपको कुछ भी गिवन नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है। तो मतलब ये जो लाइबिलिटी है किसकी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की, ये अपने एग्जिस्ट ही नहीं करती है बैलेंस शीट में। तो अपन नोट्स से देखेंगे सबसे पहले कि ऐसी लाइबिलिटी जो कि अपने बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है अगर उसको फॉरगॉन कर दिया जाता है, यानी कि उसको वेव ऑफ कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट इधर देखेंगे अपन, एडजस्टमेंट ऑफ लाइबिलिटी जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है बैलेंस शीट में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को नाम देते हैं। और इसको अगर फॉरगॉन कर दिया जाता है तो इससे रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती, जो कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोरगॉन से रिलेटेड कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे इस वाले पॉइंट पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर से लेकर डिविडेंड तक, तो इसकी कोई भी एंट्री आपके नहीं होनी है। अब इसके आगे जो पॉइंट गिवन है वो अपन को देखना है। तो ये जो लाइन है एंड करके वो किससे रिलेट करी, इस वाली लाइन से। तो इसको ऐसे पढ़ना है अपन को, द प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उन्होंने एग्री किया टू एक्सेप्ट फॉर ईच 50 शेयर्स, मतलब हर 50 शेयर्स जो उसके हैं अभी प्रेजेंट में, उसके बदले में उन्होंने क्या किया है, 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर जो कि 10 ईच के होने वाले हैं वो एक्सेप्ट किए, और प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच ये एक्सेप्ट किए। और जो है ये सारे फुली पेड अप होने वाले हैं। मतलब क्या किया कंपनी ने कि ये जो प्रेफरेंस शेयर्स आपको बुक में दिख रहे थे कितने, ₹50 ईच वाले, इन प्रेफरेंस शेयर्स के बदले कंपनी क्या कर रही है, जो है इक्विटी शेयर्स भी जो लेना चाह रही है। और जो मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर भी दिए जा रहे हैं, पर इनके फेस वैल्यू अलग अलग रखी गई है।
एक जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनकी तो 10 ईच रखी जा रही है, और जो इक्विटी शेयर्स है उनकी 2.5 ईच रखी जा रही है। और ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होने वाले हैं वो अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उन हर एक शेयर्स के बदले 4 न्यू शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स होने वाले हैं, और साथ ही हर एक प्रेफरेंस शेयर्स के बदले 6 न्यू इक्विटी शेयर्स होने वाले हैं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसकी एंट्री कैसे होगी वो अपन देख लेते हैं। तो जब भी यहाँ पर अपन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल करते हैं तो उसको ओल्ड फेस वैल्यू से यहाँ पर किया जाता है डेबिट। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि कितनी रुपीज़ वाली है, तो इसको अभी बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं कितनी ₹50 वाली ईच है यहाँ पर। तो ₹50 वाली यहाँ पर हो जाएगी डेबिट। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट है अपने पास, अपन देखें तो 6 लाख का अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। तो ये डेबिट होगी अपने पास 6 लाख अमाउंट से। ठीक है, इसके बाद जो क्रेडिट करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी जा रही कितने परसेंट वाली, 5% वाली, और जो कि ₹10 ईच वाली। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5% वाली जो कि है ₹10 ईच, ये दी जा रही है। अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखना है आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 4 नए शेयर्स दिए जा रहे हैं। हर एक शेयर्स जो कि अभी करंटली हेल्ड किए हुए हैं, तो अभी करंटली हेल्ड किए हुए हैं सिर्फ 12,000 शेयर्स। तो 12,000 शेयर्स जो हेल्ड किए हैं, हर एक शेयर्स के बदले 4 न्यू शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं वो कितने दिए जा रहे हैं, 48,000 नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं। और इनकी हर एक की फेस वैल्यू कितनी होने वाली है, ₹10 ईच। यानी कि जो अमाउंट है निकलेगा कितना, 4,80,000। ठीक है, तो 4,80,000 से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। इसके बाद जो इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं वो हर एक शेयर्स के बदले 6 नए शेयर्स दिए जा रहे हैं। इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं, देखिए यहीं पर। तो 12,000 शेयर्स थे, हर एक शेयर के बदले 6 न्यू शेयर्स दिए जा रहे हैं, और ये इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, तो इसका अमाउंट जो निकलेगा, तो 12,000 शेयर्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 6 से तो 72,000 नंबर ऑफ शेयर्स आपके निकल कर आ जाएंगे। और इनकी फेस वैल्यू कितनी थी, रुपीज़ 2.5 पर ईच, पर शेयर। तो एट द रेट 2.5 अगर आप करोगे 72,000 को, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो अमाउंट निकल कर आएगा 1,80,000। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल होगी क्रेडिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 2.5 ईच, और इसका अमाउंट आएगा 1,80,000। अब देखो दोनों को आप टोटल करेंगे तो 4,80,000 प्लस 1,80,000, ये अमाउंट निकल कर आ रहा है 6,60,000। इसका मतलब जो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा आपके कैपिटल रिडक्शन से। तो कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, कैपिटल रिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, और ये जो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकल कर आएगा वो 60,000 आपके निकल कर आएगा। तो ये एंट्री मैं आपको चेक कराया तो अपनी बैलेंस शीट से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 7% वाले थे अपनी बुक्स में, और इनकी फेस वैल्यू थी ₹50 ईच। तो ओल्ड फेस वैल्यू से इनको किया है डेबिट, और जो नए प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं उसको किया है क्रेडिट, और साथ ही इक्विटी शेयर्स भी दिए जा रहे हैं उसको भी किया है क्रेडिट। ठीक है, और ये कितने हैं यहाँ पर, ₹2.5 ईच, शायद तक इधर गलत लिख दिया है। ठीक है, तो 1,80,000 से इसको क्रेडिट किया अपन ने, और 4,80,000 को अपन ने क्रेडिट किया। यहाँ पर अपन ने देखा था 1,80,000, 4,80,000, और जो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिडक्शन का निकल कर आ रहा था वो 60,000 अपने निकल कर आ गया था। तो इस तरह से थर्ड एंट्री भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लैंडर्स वाला। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या गिवन आपको कि जो लैंडर्स थे कंपनी के, लैंडर्स टू द कंपनी जो कि कितने के थे, जितने के भी थे बैलेंस शीट में वो चेक करना पड़ेगा अपन को। बैलेंस शीट में लैंडर्स कितने के गिवन है, तो ये लाइबिलिटीज में अपन को देखना पड़ेगा। तो इन्होंने 5,73,000 की अपन को ये प्रोवाइड कर रखी है। तो ये एक तरह से इतना अमाउंट का अपने लैंडर्स थे। तो इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्होंने फॉर 1,50,000 इन्होंने एग्री किया है टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू शेयर्स। मतलब इनका जो लोन कंपनी को गिवन था उसके बदले इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो है यहाँ पर शेयर्स ले लेंगे, कितने अमाउंट के, 1,50,000 के। ठीक है, तो सीधा सा एंट्री क्या होगी, सबसे पहले अपन फोर्थ एंट्री देख लेते हैं इधर। फोर्थ एंट्री, लोन यहाँ पर होगा डेबिट क्योंकि लाइबिलिटी हो रही है कम, और इसके बदले अपन क्या देने जा रहे हैं यहाँ पर, इनको इनको अपन प्रोवाइड करने जा रहे हैं इक्विटी शेयर जो कि कितने ईच के होने वाले, मतलब इसके लिए अपन ने 12,000 नए प्रेफरेंस शेयर जो इशू कर रहे हैं अपन, जो कि 10 ईच के होंगे, और 12,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 2.5 ईच वाले।
तो 1,50,000 सबसे पहले लोन को डेबिट करेंगे और अपन ने क्रेडिट किया है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं क्योंकि हो सकता है बैलेंस डेबिट में कैपिटल रिडक्शन का निकल जाए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी डेबिट हो रहा है यहाँ पर, और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो रहा है डेबिट। अब इनका अमाउंट देखेंगे कितने ईच वाले हैं सबसे पहले। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 12,000 और 2.5 ईच वाला है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 ईच वाला है, ठीक है। और इसको अगर 12,000 से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो आपके अमाउंट निकल कर आएगा 30,000। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितनी थी, वो भी सेम 12,000 की थी, जो कि 10 ईच की थी। तो 10 ईच का अगर रहता है तो अपने अमाउंट कितना निकल कर आएगा, कितने शेयर्स थे 12,000 और 10 ईच वाले, यानी कि 1,20,000 का अमाउंट इधर निकल कर आ जाए। तो आप देखोगे ये एंट्री जो है इक्वल हो चुकी है, डेबिट में भी 1,50,000, क्रेडिट में भी 1,50,000। ये भी चेक कर रहे थे मैं आपको, लोन अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,50,000 से। उसके लिए अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलॉट किया और इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉट किया, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट एडजस्टमेंट देख लेते हैं अपन। तो ये सी वाला भी पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर डी वाला पॉइंट। तो बोला गया है कि द डायरेक्टर्स, उन्होंने एग्री किया टू सब्सक्राइब इन कैश। मतलब जो है कंपनी जो अंदर वाले से, अंदर वाले मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनसे जो है पैसे ले रही है, क्या करके, इक्विटी शेयर्स इशू करके। तो आगे बोला गया कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है फॉर कैश, और उसके लिए उन्होंने 40,000 नए इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच ये जो यहाँ पर इशू किया है। और ये जो इक्विटी शेयर 40,000 इशू किए गए हैं वो उसके अतिरिक्त है, इन एडिशन टू एनी शेयर्स जो कि सब्सक्राइब किए गए थे किसमें, ए वाले पॉइंट पे। तो ए वाले पॉइंट में भी अपन ने देखा था कि नए इक्विटी शेयर्स अपन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब जो है उनको दिए जा रहे थे नए इक्विटी शेयर्स। तो उसके अलावा ये जो है 40,000 शेयर्स है, उस वाले पॉइंट से ये रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सा अपन जो है जो इशू वाली एंट्री वो करेंगे। तो जब भी पैसे आते हैं अपने पास, मतलब जो है नया इशू होता है, तो उससे रिलेटेड एंट्री क्या होती है, तो बैंक अकाउंट सीधा से यहाँ पर डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने अमाउंट से, 40,000 नए शेयर से, और हर एक का अमाउंट कितना है, 2.5 ईच का। तो ये जो अमाउंट निकल कर आएगा अपने पास 1 लाख का अमाउंट सीधा से निकल कर आ जाएगा। और जो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। तो आप चाहे तो सबसे पहले एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं, तो एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगी क्रेडिट 1 लाख से, ठीक है। और फिर अपन उसको कर देंगे अलॉट। अलॉट करने की क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर मिटा देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगी डेबिट फिर से 1 लाख से, और फिर अपन अलॉट कर देंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर हो जाएगी फिर से क्रेडिट 1 लाख से। तो ये जो दो एंट्री है अपन को पास करनी पड़ेगी। एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, पर जो है सेफ साइड के लिए आपको दोनों एंट्री करनी होगी। तो सेम एंट्री अब अपन चेक कराए थे इससे भी आपको। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट पर अगर अपन देखें तो बैंक अकाउंट यहाँ पर हो रखा है डेबिट 1 लाख से, और एप्लीकेशन मनी अपन ने रिसीव हुई, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को किया है डेबिट, और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को कर दिया है क्रेडिट, यानी कि एप्लीकेशन मनी अपन ने उसको मतलब पैसे लेकर उनको अलॉट कर दिए हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डी पॉइंट अपने हो चुका है कंप्लीट। ई वाले पॉइंट में बोल रहा है जो डायरेक्टर्स है ऑफ कैश, जो आगे बोला गया है ऑफ कैश रिसीव्ड बाय इशूड ऑफ न्यू शेयर्स, जो कि ₹2 लाख का बताया गया, इज टू बी यूज्ड टू रिड्यूस द लोन जो कि ड्यू है बाय द कंपनी। मतलब अभी जो अपन ने सब्सक्राइब किए, जो कंपनी ने सब्सक्राइब करवाया यहाँ पर, और जो कैश यहाँ पर रिसीव किया है नए इशू के द्वारा, उसी से रिलेटेड पॉइंट है कि कंपनी ने क्या किया है, जो कैश रिसीव किया है उसी से अब क्या करने जा रही है कंपनी, जो लोन है उसका पेमेंट करने जा रही है ₹2 लाख का। तो सीधा से क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अपन पेमेंट कर देंगे उस कैश के बैलेंस। तो इस पॉइंट से रिलेटेड मैं सीधे से आपको क्या करता हूँ, जर्नल एंट्री दिखा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अपन ने क्या किया है कि 2 लाख का अमाउंट जो है, जो कैश रिसीव किया था अपन ने इशू करके, वो अपन यूज़ कर रहे हैं लोन के पेमेंट के। तो लोन अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और अपन पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट से जो अपने पास पैसा आया था नए इशूज। तो 7 एंट्री आप देखेंगे यहाँ पर, लोन अकाउंट हो रहा है डेबिट 2 लाख से, और अपन क्रेडिट कर रहे हैं इसको बैंक बैलेंस को, बैंक बैलेंस 2 लाख से यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। और ये अमाउंट जो है क्रिश्चन ने खुद ने बोला था कि 2 लाख से आपको ये एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद जो एफ वाला एडजस्टमेंट अगर आप देखेंगे कि द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल्ड इज टू बी अप्लाइड, मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल अभी कैंसिल की गई है
उसको अप्लाई किस किस चीज़ में करना है। पहला पॉइंट बोला है कि यहाँ पर राइट ऑफ करने में जो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है, तो ये एक तरह से यहाँ पर अपने लिए जो कंपनी के लिए है, रिकन्स्ट्रक्शन इन्हीं की वजह से किया जाता है, तो ये राइट ऑफ करना है। और जो सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि राइट ऑफ करना अपन को 35,000 जो वैल्यू ऑफ प्लांट है, तो वैल्यू ऑफ प्लांट भी जो है यहाँ पर डिक्रीज करना है, तो उसका भी जो है यहाँ पर उसको भी जो है कैपिटल रिडक्शन के थ्रू करना पड़ेगा। आगे बोल रहा है शो बाय द जर्नल एंट्रीज हाउ द फाइनेंशियल बुक्स आर अफेक्टेड बाय द स्कीम और एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट तो बनानी है ऑफ कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। आगे बोला गया द नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस इज टू बी इंक्रीज टू 6,50,000 फॉर प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एंड 7,50,000 फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी कि जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है उसको जो रिड्यूस्ड है, मतलब नॉमिनल शेयर कैपिटल जो रिड्यूस की गई है इज टू बी इंक्रीज, उसको इंक्रीज किया गया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 6,50,000 कर दी गई है और साथ ही जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको 7,50,000 कर दी है। इससे जो इफेक्ट आएगा वो अपने बैलेंस शीट में ऑथोराइज शेयर कैपिटल में इफेक्ट आएगा। इसकी जो है जर्नल एंट्री कोई भी पास नहीं होगी, क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल जब भी आपकी चेंज होती है उसमें आपके जर्नल एंट्रीज का कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं होता है। मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल सिर्फ अपन को बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो जो भी कैपिटल रिडक्शन से अपने बैलेंस आया, जितना भी बैलेंस अपने निकला है उससे सबसे पहले P&L को राइट ऑफ करेंगे। फिर राइट ऑफ करेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट जो कि 35,000 का यहाँ पर गिवन है। और अगर कुछ भी बैलेंस अमाउंट रहता है इज टू बी यूज टू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क एंड गुडविल, क्योंकि अपन को पता है कि ट्रेडमार्क और गुडविल इंटेंजिबल एसेट है और ये भी अपन को कंपनी की बुक्स में से हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कैपिटल रिडक्शन जो बैलेंस है उसका कितना अमाउंट अपने बैलेंस शीट में बचा है। ठीक है, तो 7 लाख जो आपको कैलकुलेटर लेना और मेरे साथ ऐड करते हुए जाना है। तो 7,12,500, तो 7,12,500 ये ऐड कर लेना आपको, और इसमें ऐड लेस करना है आपको 60,000, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन हो रहा है डेबिट, इसका मतलब कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस घट रहा है, तो 60,000 इसमें से लेस कर देंगे। आगे देखेंगे कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड कोई एंट्री है क्या, तो कैपिटल रिडक्शन से रिलेटेड अब कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं बची है। यानी कि अब जो बैलेंसिंग फिगर अपना, मतलब जो अगर इक्वल्स टू दबाएंगे आप तो 6,52,500 आपके बैलेंस निकल कर आ जाएगा। इसी अमाउंट से अपन क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन को सबसे पहले डेबिट करेंगे और उसने जो जो अमाउंट यहाँ पर राइट ऑफ करने के लिए बोला है सबसे पहले वो करेंगे। तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अपन को राइट ऑफ करने के लिए पहले बोला है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखेंगे अपन डेबिट बैलेंस ऑफ P&L 4,51,000 अपन को गिवन है। 4,51,000 आपको सबसे पहले लेस करना है। देखिए, तो 650 में से अपन ने सबसे पहले क्रेडिट किया है P&L का बैलेंस 451। ठीक है, इसके बाद जो उसने बोला था कि 35,000 का प्लांट भी आपको जो है रिड्यूस करना है, तो 35,000 लेंगे और जो प्लांट है उसको अपन रिड्यूस कर देंगे। तो 35,000 की ये एंट्री हो चुकी है अपनी प्लांट वाली, 35,000 रिड्यूस की। और बैलेंस उसने बोला था कि बैलेंसिंग फिगर जो है आपको यूज़ करना है ट्रेडमार्क एंड गुडविल का, जो भी अगर आपके कैपिटल रिडक्शन में इनके बाद भी बैलेंस बचता है तो अपने पास बैलेंस बचा है तो इसको अपन यूज़ कर लेंगे किसमें, ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ करने में। तो इसलिए ये जो अमाउंट आया है वो बैलेंसिंग फिगर से अपने निकल कर आ चुका है, तो इसलिए अपने टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल कर दिया 1,66,500, जो कि एक्चुअल में कितने थे बुक्स में देखेंगे 3,80,000 के। मतलब अभी भी अपन को कुछ यहाँ पर बैलेंस ट्रेडमार्क और गुडविल का राइट ऑफ करने मतलब बचा हुआ है अपनी बैलेंस शीट में। तो ये हो जाएगा अपनी बैलेंस शीट का पार्ट, बचा हुआ जो भी बैलेंस है। ठीक है, तो ये एंट्रीज अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपनी अप्रोच क्या रहती है, अपन बैलेंस जो जर्नल एंट्रीज है वो देखते जाते हैं और अपनी नई बैलेंस शीट बनाते जाते हैं। तो चलिए उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वाले सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री अपन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है जो एडजस्टमेंट करना होता है वो एडजस्टमेंट अपन करते जाते हैं अपनी ओल्ड बैलेंस जो पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तरफ गिवन है सॉल्यूशन जो जर्नल एंट्रीज का और एक तरफ गिवन है यहाँ पर आपकी ओल्ड बैलेंस शीट इस साइड में इलस्ट्रेशन 4 की। ठीक है, तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 जो जर्नल एंट्री नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है कितने अमाउंट से, 7,50,000, यानी कि अपन को लेस करना है इक्विटी शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से, 7,50,000 से। तो ये जो 7,50,000 है पूरी कैंसिल हो जाएगी और जो नई शेयर कैपिटल आ जाएगी 2.5 ईच वाली वो 37,500 से अपने आ जाएगी। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा फिर से 37,500 का बैलेंस। उसके बाद जो यहाँ पर जो कैपिटल रिडक्शन है वो अपन एंड में देखते हैं, क्योंकि इसका एंड में एक एंट्री के थ्रू स्टेटमेंट हो जाता है, तो इसलिए अपन इसको एंड में देखा करते हैं। सेकंड एंट्री पे आते हैं, फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड एंट्री में जो यहाँ पर बैंक बैलेंस अपने पास बढ़ रहा है 1,12,500 से। तो अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन है
तो उसमें जाएंगे, नहीं तो हो सकता है यहाँ पर कंपनी के पास ओवरड्राफ्ट भी हो। तो सबसे पहले देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो करंट एसेट्स में गए अपन, अपन को करंट जो है यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपन को नहीं गिवन। तो अपन क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाकर अपन चेक करेंगे कि जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, सॉरी करंट लायबिलिटीज़ है, उसमें यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है या नहीं है। तो यहाँ पर अपन को बैंक ओवरड्राफ्ट भी गिवन है या नहीं, मतलब अपने जीरो बैलेंस है ना, तो वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बैंक बैलेंस इसमें जाएंगे, कैश जो करंट एसेट्स है अपनी, वहाँ पर जाकर लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इधर अमाउंट ऐड करेंगे कितना, 1,12,500। तो 1,12,500 का बैलेंस इधर अपन ने ऐड कर दिया। इसके बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल अपन ने इशू की थी, तो और ऐड हो जाएगी यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो 37,500 का बैलेंस था, उसमें अपन और ऐड करेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल 1,12,500 से। थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर कम हो रही थी 6 लाख से, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख से कम करी, और जो नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रही थी वो 4,80,000 से आ रही थी। यहाँ पर ऐड कर देंगे 4,80,000, और जो कैपिटल रिडक्शन है उसका एडजस्टमेंट तो अपन को लास्ट में देखना होता है। इसके बाद जो इक्विटी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो रही थी 1,80,000 से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, और यहाँ पर ऐड कर देंगे 1,80,000। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट आपको जो है नई बैलेंस शीट में करते जाने, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको फिगर लिखकर जो है उसको समझा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, लोन जो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 1,50,000। तो लाइबिलिटीज़ में जाएंगे अपनी, लोन किधर गिवन है, तो लाइबिलिटीज़ में आपको गिवन है लोन लॉन्ग टर्म बोरिंग में, और इसको अपन लेस कर देंगे कितने से, 1,50,000 के अमाउंट से। तो 1,50,000 से हो चुका है कम। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिर से बढ़ी है, इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से बढ़ी है, तो वही अपन वहीं पर ही आ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे 30,000 का बैलेंस, और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उधर भी ऐड कर देंगे 1,20,000 का बैलेंस। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट भी अपने कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ में देखेंगे, तो अपना बैंक बैलेंस फिर से बढ़ रहा है 1 लाख से, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, ये जो दोनों एंट्री वो कैंसिल हो जाएगी, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो नेट में बढ़ जाएगी 1 लाख के अमाउंट से। तो 1 लाख से अपन ने इक्विटी शेयर कैपिटल पहले बढ़ा दिया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे, तो 1 लाख से अपने पास कैश का भी बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी हो चुका है अपने कंप्लीट। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री, सेवंथ वाली एंट्री अपन देखेंगे, लोन अकाउंट जो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है 2 लाख से फिर से, तो लोन में जाएंगे अपन। ठीक है, तो आप जो चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर अपन कर रहे हैं। तो लोन अपन ने फिर से रिड्यूस किया है 2 लाख के अमाउंट से, और जो बैंक है वो भी कम हो रहा है अपने पास 2 लाख से। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है उसको अपन को फिर से रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे, इधर लेस कर दो यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, हो चुका ये अपना। और लास्ट अब बचता है अपने कैपिटल रिडक्शन वाला एंट्री। तो कैपिटल रिडक्शन जो भी अपन डिस्कस किए थे एंड में करेंगे, तो उस एंड में कर रहे हैं इसको। तो P&L सबसे पहले अपन ने जो पूरा कैंसिल कर दिया था, जो उसका डेबिट बैलेंस अपन को बैलेंस शीट में गिवन था, तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में आएंगे डेबिट बैलेंस और P&L, ये पूरा यहाँ पर हो चुका है कैंसिल, क्योंकि ये नेगेटिव में था। अपन ने इसको जो है क्रेडिट में लेकर गए, यानी कि इसको कैंसिल कर दिया है डेबिट से क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद जो प्लांट है उसमें अपन 35,000 और कम कर रहे हैं, तो प्लांट किधर आएगा अपने जो नॉन करंट एसेट्स में अपन पीपीई में अगर देखें, तो पीपीई का यहाँ पर निकालते हैं अपन। पीपीई में देखेंगे अपन, प्लांट का यहाँ पर अपन को गिवन है 2,68,000, और इसको रिड्यूस करना है कितने से, 35,000 से। तो 35,000 के अमाउंट से ये हो जाएगा रिड्यूस। इसके अलावा जो ट्रेडमार्क और गुडविल थी, ये अपन को नीचे गिवन है, देखिए इंटेंजिबल एसेट्स, और ये अपन को रिड्यूस करनी थी 1,66,500, क्योंकि इतना ही बैलेंस अपने पास अवेलेबल था कैपिटल रिडक्शन में, तो 166,500 से इसको कर देंगे लेस। तो इस तरह से जो जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है, मतलब आपकी बैलेंस शीट भी पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको टोटल लगा के जो नोट्स टू अकाउंट्स वाला बैलेंस है उसको मेन बैलेंस शीट में लेके जाना है। बस ये आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका बैलेंस शीट वाला पूरा फॉर्मेट। तो होप तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से करना। अपने फीडबैक भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह अगर ज़रूरत है चैनल पर वीडियोस में, तो उसको भी जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से पॉइंट आउट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।